गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 3 बॉटनी के पेपर 3 में यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले हम सीरियल्स आदि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम वेजिटेबल ऑयल्स का अध्ययन करेंगे। ऑयल क्या है? एक लिक्विड कंबस्टिबल सब्सटेंस जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी में इनसॉल्युबल होता है और जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है, उससे हम ऑयल कहते हैं। ऑयल जो है, तेल जो है, वो नॉर्मली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं और जो ऑयल प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उन्हें हम वेजिटेबल ऑयल्स कहते हैं। अब इनकी नेचर के आधार पर इनको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, वोलेटाइल और अनस्टेबल और एसेंशियल ऑयल एंड नॉन वोलेटाइल और स्टेबल और फैटी ऑयल। सो वोलेटाइल और अनस्टेबल और एसेंशियल ऑयल, ये ऑयल जो है ये एरोमेटिक सुगंध युक्त ऑयल होते हैं। एसेंशियल ऑयल जो भी होते हैं एरोमेटिक सुगंध युक्त होते हैं और ये जो तेल हैं ये जैसे ही हवा के संपर्क में आते हैं ये एवापोरेट हो जाते हैं और इनको हम निम्न पार्ट से हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ्लावर से, लीफ से, वुड से, इवन रूट से भी हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये जो वॉलेटाइल एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ये वोलेटाइल हाइड्रोजन कंपाउंड जैसे टर्पीन, बेंजीन आदि के डेरिवेटिव्स होते हैं और इन्हें डिस्टिलेशन से प्राप्त किया जाता है। और इनका जो यूज है वो एक एसेंशियल ऑयल में, इसके अलावा जो हमारी इत्र निर्माण जो है हमारा, जो उसमें साबुन बनाने में और कॉस्मेटिक्स में इनका उपयोग होता है। और जो इनका प्लांट पार्ट है उसके आधार पर हम इनको 4 पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। फ्लावर से निकाले जाने वाले एसेंशियल ऑयल, लीफ से निकाले जाने वाले, वुड से और रूट से। अब हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनसे हम फ्लावर से एक्सट्रैक्ट करते हैं एसेंशियल ऑयल। वन इज रोजा सेंटिफोलिया, फैमिली रोजेसी, इसको हम कहते हैं गुलाब का सत। पेलार्गोनियम ग्रेविलियंस, ये फैमिली जिरेनियसी का मेंबर है, इससे जिरेनियम ऑयल निकाला जाता है। जैस्मिनम ऑफिसिनेली ओलियसी का मेंबर है, इससे जैस्मिन का सत्व निकाला जाता है। माइकेलिया चैम्पिका मैग्नोलियसी, चंपा ऑयल। लेवेंडुला ऑफिसिनेलिस फैमिली लेमियसी, लेवेंडर ऑयल। एंड रोजमेरिनस ऑफिसिनेलिस लेमियसी, रोजमेरी ऑयल। तो ये जो सारे जो ऑयल हैं ये सब निकाले जाते हैं कौन से प्लांट पार्ट से? फ्लावर से। नाउ वी विल कम टू दी लीफ। एसेंशियल ऑयल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीफ, सिम्बोपोगोन सैटिटस पोएसी का मेंबर है, वेरी वेल नोन लेमन ग्रास ऑयल। यूकलिप्टस सेटिडोरा मेटेसी का मेंबर है यूकलिप्टस ऑयल, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसका मेडिसिनल यूज काफी है। मेंथा पाइपरेटा, लेमियसी, पेपरमिंट ऑयल, ये सब ऑयल्स जो हैं ये लीफ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इसके बाद में वुड, एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वुड, चंदन का तेल, सेंटिलम एल्बम फैमिली सेंटिलेसी, इसमें वुड से ये एक्सट्रैक्शन के द्वारा ये ऑयल निकाला जाता है। एंड एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रूट वेटिवेरिया जिज़ोनोइडिस, जो कि पोएसी का मेंबर है, उससे खस का सत निकाला जाता है, जिसको कि शरबत में भी यूज किया जाता है और भी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्लांट पार्ट से जो एसेंशियल ऑयल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनके हमने एग्जाम्पल्स, बॉटनिकल नेम, फैमिली, उनकी हमने देखी। अब हम आते हैं नॉन वोलेटाइल और स्टेबल और फैटी ऑयल्स। ये कौन से हैं? नॉन वोलेटाइल, स्टेबल और फैटी ऑयल्स। ये दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और ये जो हैं ये
पौधों में, फ्रूट्स में, सीड्स में, स्टेम में, ट्यूबर्स में और इवन लीव्स में जो है ये स्टोर्ड रहते हैं ये नॉन वोलेटाइल और स्टेबल और फैटी ऑयल्स। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। इनका हम किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं, किस बेसिस पे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। इनके क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो है इनकी वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता। कि ये जो ऑयल है ये वायुमंडल से ऑक्सीजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, इसके आधार पर हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला आता है ड्राइंग ऑयल्स और शुष्कन तेल। शुष्कन तेल ये आसानी से वायुमंडल की ऑक्सीजन को अवशोषित करके अपनी सतह पर कठोर, पतली, लचीली परत का ये निर्माण कर लेते हैं। कौन से ऑयल्स? ड्राइंग ऑयल्स। और ये मुख्यतः वार्निश और रंग उद्योग में उपयोगी हैं। इनके एग्जाम्पल हैं सोयाबीन ऑयल जो कि सीड से निकाला जाता है, बॉटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स, फैमिली फेबेसी, लिंसीड ऑयल, सीड्स जो प्लांट पार्ट इज सीड्स, botanical name Linum usitatum and family Linaceae। safflower oil सीड से ही निकाला जाता है, Carthamus tinctorius and family Asteraceae। ये सब ड्राइंग ऑयल्स हैं जो कि वायुमंडल से आसानी से ऑक्सीजन को अवशोषित करके और अपने ऊपर एक कठोर लचीली परत बना लेते हैं, जिसको हमने ड्राइंग ऑयल्स में क्लासिफाई किया है। दूसरे आते हैं सेमी ड्राइंग ऑयल्स। सेमी ड्राइंग ऑयल्स जो है वो ये लंबे समय तक वायुमंडल में खुले रहने पर ऑक्सीजन का धीरे धीरे अवशोषण करते हैं और अपने ऊपर परत बना लेते हैं। और इनका उपयोग मुख्य रूप से खाद्य तेल के रूप में भी होता है और साबुन इंडस्ट्री में भी, सोप इंडस्ट्री में भी होता है। इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड ऑयल, हम अच्छी तरह से जानते हैं, सनफ्लावर ऑयल जो कि हेलियंथस एनस से निकाला जाता है, सिसेमन ऑयल जिसे हम तिल का तेल भी कहते हैं, सिसेमम इंडिकम से, जो कि फैमिली पिनेलिएसी का मेंबर है। नेक्स्ट इज नॉन ड्राइंग ऑयल। अशुष्कन तेल ये वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते, अतः इन्हें लंबे समय तक भी अगर हम वायुमंडल में छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो भी ये किसी प्रकार की परत नहीं बनाते और ये लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं। और इनका उपयोग हम खाद्य तेल के रूप में एवं लुब्रिकेटिंग ऑयल के रूप में करते हैं। कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल जिसको हम कहते हैं, रिसिनस कम्युनिस, यूफोरबिएसी, ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल सब जानते हैं, अरेकिस हाइपोजिया, ऑलिव ऑयल प्लेया यूरोपिया ओलियेसी का मेंबर है। इस प्रकार से ये जो नॉन ड्राइंग ऑयल है ये बहुत आसानी से वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं और अपना लिक्विड स्टेट बनाए रखते हैं। और चौथा आता है वेजिटेबल फैट्स। वनस्पति वसा संतृप्त अम्लों के ग्लिसराइड होते हैं जो सामान्य ताप पर अर्ध ठोस या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और ये मोस्टली खाद्य तेल के रूप में उपयोग होते हैं। पाम ऑयल सीड से निकाला जाता है, एलियस गुइनेंसिस एरिकेसी फैमिली का मेंबर है। कोकोनट ऑयल सब जानते हैं, कोकस न्यूसीफेरा एरिकेसी का मेंबर है। और महुआ बटर जो कि मधुका इंडिका से निकाला जाता है, ये सेपोटेसी का मेंबर है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, जिसमें हमने देखा ड्राइंग ऑयल्स, सेमी ड्राइंग ऑयल्स, नॉन ड्राइंग ऑयल्स एंड वेजिटेबल फैट्स। और इनका जो वर्गीकरण का जो आधार है वो है कि ये वायुमंडल में ऑक्सीजन से किस प्रकार से क्रिया करते हैं। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स का किस प्रकार से हम एक्सट्रैक्ट करके इनको हम निकालते हैं प्लांट पार्ट्स में से। तो इसके लिए बहुत सारी जो है वो विधियां उपयोग की जाती हैं, जिसमें से मुख्य है मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड। तेल युक्त ऊतक पर जब उच्च यांत्रिक दाब डाला जाता है तो तेल कोशिकाओं से एक्सट्रैक्ट होकर निकल जाता है और फिर इसके बाद में इसमें इसको उच्च दाब डालने के लिए हम इसमें हाइड्रोलिक प्रेस काम में लिया जाता है और फिल्टर क्लोथ की सहायता से इनको छानकर अपशिष्ट को इनमें से निकाल दिया जाता है। इसमें ये दो तरह से होता है, कोल्ड एक्सट्रैक्शन एंड हॉट एक्सट्रैक्शन। कोल्ड एक्सट्रैक्शन में
इसमें यांत्रिक दबाव मशीन के नीचे सीधा ही ऊतक या बीजों पर रखकर तेल निकाला जाता है। ये बहुत पॉपुलर है आजकल। कहा जाता है कि जो कोल्ड एक्सट्रैक्शन से जो ऑयल निकाला जाता है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इंटैक्ट रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, वो बहुत पॉपुलर है आजकल। और दूसरा है हॉट एक्सट्रैक्शन। इस विधि में सर्वप्रथम भाप द्वारा बीजों को अच्छी तरह से गर्म करके और फिर इसको मैकेनिकल दबाव के माध्यम से तेल को निकाला जाता है। और दूसरा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड या विलायक निष्कर्षण विधि। इसमें जब इसका प्रयोग तब किया जाता है जब ऊतक में तेल की मात्रा कम हो। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का कब यूज किया जाता है? जब वहां पर ऑयल का जो परसेंटेज होता है ना प्लांट पार्ट में वो कम होता है, तो फिर उसका किया जाता है। और इस विधि में पेट्रोलियम ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन आदि को सॉल्वेंट के रूप में यूज में लिया जाता है और फिर डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा उसको तेल को फिर हम सॉल्वेंट से अलग कर लेते हैं। और इस विधि से 99% तक जो है वो हम उससे तेल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा तेल निकालते हैं। तो इसलिए इससे हमें जो है वो ज़्यादा मिल जाता है। हालांकि उन प्लांट पार्ट में भले ही तेल कम हो, लेकिन जितना उसमें ऑयल कंटेंट होता है उसको हम 99% तक भी हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सारा था ये जनरल एक डिस्कशन था ऑयल और वेजिटेबल ऑयल के बारे में, कि क्या क्या वेजिटेबल ऑयल, कौन कौन सी कैटेगरी है वेजिटेबल ऑयल के, कौन कौन से प्लांट पार्ट से हम निकालते हैं। इसके अलावा हम कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनसे हम वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये हमने अभी देखा। अब इसके बाद में हम आते हैं ग्राउंड नट, मूंगफली, जो कि एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट है। उसकी हम बॉटनी का स्टडी करेंगे। सो बॉटनिकल नेम इज अरेकिस हाइपोजिया, फैमिली फेपेसी, एंड कॉमन नेम इज ग्राउंडनट और मूंगफली। हिस्ट्री, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट का जो पादप है वो ब्राजील में बहुत पहले से इसकी खेती की जा रही है, और इसका प्रमाण जो है वो इसलिए है क्योंकि वहां पर आज भी इसकी जंगली जातियां जो है वो उपलब्ध हैं। और इसके अलावा ये माना जाता है कि साउथ बोलीविया और दक्षिण पश्चिमी अर्जेंटीना इसके ओरिजिन के प्लेसेस हैं। साउथ बोलीविया एंड दक्षिण पश्चिमी अर्जेंटीना। और ब्राजील से मूंगफली पेरू, अर्जेंटीना, वेस्ट इंडीज, मेक्सिको होती हुई फिलीपींस में पहुंची, और फिर फिलीपींस से इसका प्रसार चीन, जापान और मलेशिया में हुआ। 1800 ईस्वी में वास्को डी गामा द्वारा मूंगफली भारत कैसे आई मूंगफली? वास्को डी गामा लेके आया। और वर्तमान में ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इसकी टेम्परेट रीजन्स में इसकी खेती की जाती है। इन इंडिया, ग्राउंडनट ग्रोइंग रीजन्स इन वर्ल्ड एंड इंडिया, तो जो वार्मर, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं एवं जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहां पर मूंगफली की खेती की जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा जो है यूएसए, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, सूडान, म्यांमार, वियतनाम जो है ये मूंगफली के प्रमुख उत्पादक देश हैं। और अब जो है भारत जो है मूंगफली उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है वर्ल्ड में। और इंडिया में जो मूंगफली उत्पादक जो प्रदेश हैं वो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये जो है इंडिया में काफी काफी पार्ट में जो है इंडिया के इसको ग्रो किया जाता है। नाउ वी कम टू द बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ ग्राउंडनट और मूंगफली। तो मूंगफली का जो पादप है वो 30 से 60 सेंटीमीटर लंबा और हर्बेशियस प्लांट है। मूंगफली में जो पुष्प हैं वो तने की निचली पर्णों के कक्ष में 2 या 4 के समूह में निकलते हैं। पेपिलोनेशियस फ्लावर है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे पेपिलोनेशियस फ्लावर है। और पेपिलोनेटी के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो ये मूंगफली का जो फ्लावर है वो हमें
दिखाता है। और मूंगफली में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और इसका जो फ्रूट है वो, इसमें जो एक खास बात है वो ये है कि जो बाह्य दलपुंज कैलिक्स और कोरोला जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद झड़ जाते हैं और इसके बाद एक स्पेशल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसे हम कार्पोफोर कहते हैं। और उसका निर्माण जो है वो पुष्पाशन एवं अंडाशय के मध्य पर्व विभाजन द्वारा होता है। और अब अंडाशय जो है वो कार्पोफोर द्वारा भूमि में धकेल दिया जाता है, इसके फलस्वरूप इसका जो फल का जो निर्माण होता है वो भूमि के अंदर होता है। और इसमें स्वपरागण होता है, ये तो हमने वो जाना ही है। मूंगफली का जो फल है वो शाइजोकार्पक मोमेंटम होता है और इसे हम पॉड भी कहते हैं। और प्रत्येक पॉड में जो है ये फ्लैची सीड्स होते हैं। और इसके जो कोटिलेडन्स हैं उनमें 40 to 50% जो है उनमें ऑयल होता है और इसके साथ ही विटामिन और मिनरल्स भी इसमें होते हैं। तो दिस इज, ये इसकी बोटेनिकल कैरेक्टर्स हैं इसके। अब हम आते हैं इकोलॉजी की, इसके किस प्रकार की इसको क्लाइमेट चाहिए, किस प्रकार की इसको सॉइल चाहिए। तो मूंगफली मुख्यतः सब ट्रॉपिकल वार्मर टेम्परेट रीजन का प्लांट है। इसको इस तरह की जलवायु चाहिए, सब ट्रॉपिकल वार्म जलवायु चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए इसको। किंतु और जगह भी इसकी खेती की जा सकती है। इसको 50 to 75 सेंटीमीटर जो है इसको एवरेज रेनफॉल की जरूरत होती है। और लो टेम्परेचर होना, लो टेम्परेचर, ज़्यादा रेनफॉल और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर जो है इस पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं और उसमें एक अच्छे से ग्रो नहीं करता है। और शुष्क मौसम जो है, जब फसल परिपक्व होती है उस समय अगर ड्राई वेदर रहेगा तो वो इसकी परिपक्वन पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। एज फार एज सॉइल इज कंसर्न, बलुई दोमट या हल्की दोमट मिट्टी जिसमें कि जल निष्कासन की जो क्षमता अच्छी हो वो इसके लिए बहुत अच्छी होती है वो मिट्टी। और जहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर इसकी जो है वो इरिगेशन, इसकी खेती अच्छी नहीं होती है। नाउ कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंड नट। सबसे पहले क्योंकि ये खरीफ की फसल है तो मानसून से पहले जो है खेतों की 3-4 बार प्लोइंग की जाती है ताकि उस पे वो जो है उसमें प्रॉपर एरेशन हो जाए। उसके बाद में सोइंग की जाती है। इरिगेशन की कम आवश्यकता होती है मूंगफली की फसल को, और अगर वर्षा अच्छी हो जाए तो इरिगेशन की बहुत कम आवश्यकता होती है। लेकिन समय समय पर वीड को निकालना बहुत जरूरी होता है। और हार्वेस्टिंग में जो है सामान्य रूप से मूंगफली की फसल जो है 120 से 130 दिन में पक जाती है, तैयार हो जाती है। मूंगफली के दानों को परिपक्व होने पर जो पादप की जो लोअर जो लीव्स हैं वो पीली हो जाती है और शीघ्र ही झड़ने लग जाती हैं। फिर इसकी फलियां भी सूख जाती हैं और इसके बाद में हम इनको अपरूट करके और फलियों को पादप से अलग कर लेते हैं। उसके बाद में उनको सुखाकर उनका स्टोरेज उनका कर लेते हैं। उसके बाद में वो हमें ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए तैयार हो जाती हैं। अब है एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट से हम ऑयल एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो इसके दानों को सबसे पहले तो फलियों से निकाला जाएगा और फिर एक जो बहुत ही ज़्यादा जो कन्वेंशनल मेथड है वो है घानी के द्वारा बीजों से तेल निकाला जाना। तो घानी जो है बेलों से चलने वाली घानी होती है, उससे हम इनका तेल निकाला जाता है, ये हम सब जानते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एक कन्वेंशनल मेथड है। हालांकि आजकल जो है उसका उस घानी के द्वारा निकाला गया तेल जो है ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इससे जो यील्ड आती है वो कंपैरेटिवली कम आती है। इसके अलावा हाइड्रोलिक प्रेशर और एक्सपेलर्स से भी ऑयल निकाला जाता है। और टूडेज जो है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड भी यूज में लिया जाता है, जो हमने पहले देखा जब हमने जनरल
डिस्कशन कर रहे थे हम ऑयल के बारे में, वेजिटेबल ऑयल के बारे में, तब हमने देखा तो उसके द्वारा भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वो हमें बहुत अच्छी यील्ड देता है as far as extraction of oil is concerned. Now, improved varieties of groundnut. हमारे यहाँ पे इंडिया में विभिन्न जो अनुसंधान केंद्र हैं वहाँ पर समय समय पर इसमें रिसर्च चलती रहती है और इस पे जो है मूंगफली की उन्नत किस्में वो रिलीज करते रहते हैं। तो इनमें से है ICGS 11, JL 24, कादरी 13, कादरी 3, DH3 to 30, KRJ1, S23, RSB 87, M13, Kaushal, Chandra, BR1, 2, etc. Now, uses of groundnut. हम सब जानते हैं मूंगफली के उपयोग क्या है। सबसे ज़्यादा तो इसके तेल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चमड़ा उद्योग में लेक्सेटिव के रूप में इसका जो ऑयल केक है वो पशुओं के आहार के रूप में उपयोगी होता है। इसके अलावा रोटेशन ऑफ क्रॉप में मूंगफली को बोया जाता है। इसके लिए, इसकी वजह से जो है इसमें जो सॉइल में नाइट्रोजन का वो बढ़ जाता है, नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो सॉइल में बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी इसको हम बोते हैं, जो कि एक बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली हमारा एक यूज़ है इसका। इसके अलावा इससे पीनट बटर बनाया जाता है। इस प्रकार से कई प्रकार के मूंगफली के यूजेस हैं। अब आता है कि मूंगफली की जो होने वाले जो मुख्य रोग हैं, टिक्का डिजीज जो कि सर्कोस्पोरा से होता है, मोज़ेक डिजीज जो कि वायरल डिजीज है, लीफ माइनर जो कि स्टोमाट्रिक्स नटेरिया से होता है, स्टेम बोरर स्फिनोप्टेरा, कॉलर रॉट पेलिकुलेरिया नामक फंगस से होता है। इस प्रकार से इनके हम रोकथाम के लिए हमें अलग अलग कभी बॉर्डेक्स मिक्सचर लेना पड़ता है, कभी BSC का छिड़काव करना पड़ता है, कभी क्लोरोपिक्रिन का छिड़काव करना पड़ता है। इस प्रकार से हम इन डिजीज से हमारी फसल को हम बचा सकते हैं। So this is all about general discussion of vegetable oils and groundnut oil. Thank you.